कतर एयरवेज़ ने मुझे फ़्लाइट पर बैठने नहीं दिया। हालाँकि मेरे पास बोर्डिंग पास भी था, लेकिन बाद में मुझे फिर उन्होंने कंपनसेट भी किया। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर आप लोगों ने भी कंपनसेशन लेनी हो और आप मिस कर जाते हो, तो आप लोगों को मेरे एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा मैंने क्या किया, और आप भी यही करके कंपनसेशन ले सकते हो। मुझे ऑलमोस्ट $250 मिले थे। आज से दोहा और दोहा से लाहौर मेरी फ़्लाइट थी, लेकिन जैसे ही मैं दोहा पहुंचा तो मैं तकरीबन 1.5 घंटा मैंने वेट किया। फिर लाहौर के लिए फ़्लाइट थी, तो मुझे उन्होंने कहा भाई आप फ़्लाइट पर नहीं जा सकते ओवर बुकिंग की वजह से। मैंने कहा भाई ये ओवर बुकिंग क्या चीज़ है, क्यों नहीं जा सकता, मैंने पैसे दिए हैं, मैं ईद है, मैंने तो लाजमी जाना ही जाना है। उनका भाई चाहे आपने पैसे दिए, लेकिन हमारे पास राइट है, ओवर बुकिंग जब हो जाए तो हम आपको डिनाई कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों आप डिनाई कर सकते हैं, तो जो मेरा पैसा गया उसका क्या बनना है, मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न दो, मुझे कोई रिटर्न चीज़ दो, मैं ऐसे नहीं मानने वाला। कतर एयरवेज़ की कस्टमर केयर पर इंडियन लड़का था एक, मुझे कहता सर कुछ नहीं होता, 5-6 घंटे आप गुजार ले। मैं कहा नहीं, क्या मतलब 5-6 घंटे, मैं लेट हो जाऊंगा, मैंने आगे अपने शहर जाना है और बड़ा मसले मसाइल। ना ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई स्पेसिफिक रीज़न दो और मुझे रिटर्न दो। सर कहता रिटर्न कुछ भी नहीं होता। मैंने क्यों नहीं रिटर्न होता। मैंने इनकी वेबसाइट सर्च की, मुझे वहाँ पर पता चला कि भाई ये इनका एक डिनाइड ऑन बोर्ड जो है ना, वो होता है, फॉर्म होता है, वो आप लें, फिल करें और इस तरह ना अपलोड वगैरह करें। मैं इनके हेड ऑफिस कह दिया, ऊपर एक ऑफिस उधर गया, ठीक है। तो कहते हैं कि सर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने क्यों नहीं चक्कर, ये आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, मुझे वो फॉर्म चाहिए। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने आपस में डिस्कशन की और मुझे एक फॉर्म दिया, जो कि फिर मैंने फिल किया और फिर मुझे उन्होंने एक ईमेल आईडी दी, ठीक है। और फिर मैंने उस पर सेंड किया। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको स्लोली स्लोली दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने वो फॉर्म फिल किया जिसका नाम था जी डिनाइड ऑन बोर्ड, ठीक है। तो वो फिर मैंने एक फॉर्म फिल किया और मैंने इनको ईमेल की। मैंने ईमेल पे ये सब कुछ लिखा कि भाई मेरी रियाद से दोहा और दोहा से लाहौर फ़्लाइट थी, आप लोगों ने मुझे तकरीबन 6 घंटे डिले किया है और मुझे इसके लिए कंपनसेट किया जाए। उन्होंने फिर भाई इसका जो है ना, मैंने फॉर्म फिल किया और एक ईमेल आईडी इनके लिए, और मैंने उस पर सेंड कर दिया, जो भी इनकी कस्टमर केयर की ईमेल आईडी थी उस पर फिर मैंने सेंड कर दिया उसको। उनका रिप्लाई आता मुझे, उन्होंने थैंक यू बोला और फिर मुझे उन्होंने एक लिंक दिया कि सर आप इस लिंक को क्लिक करें, इसके ऊपर अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिल करें। मैंने वो डिटेल्स सारी फिल कर दी और उसके बाद वो फॉर्म सबमिट कर दिया। और फिर मैं वेट करता रहा, तकरीबन 2 वीक मैंने वेट किया। फिर मैंने उनको रिमाइंडर्स वगैरह दिए और उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर तकरीबन काफ़ी दिन बाद जाके, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ गुजर ही चुका था, फिर उनकी एक ईमेल आई, सर वी आर वर्किंग ऑन इट और ये वो लाइक दिस। फिर भाई फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना बैंक अकाउंट और जो अपना नेशनल एड्रेस है सऊदी का, वो मुझे आप सेंड कर दें और हम आपका जो है केस है उस पर वर्किंग कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो मैंने सेंड किया, फिर उन्होंने अपना कुछ टाइम लिया और ऑलमोस्ट 2 वीक्स फिर उन्होंने दोबारा लिए। और इतना टाइम गुजरने के बाद उन्होंने भाई मुझे फिर ना 250 के $248 मुझे सेंड कर दिए, जो कि 700 प्लस रियाल तब बन रहे थे। तो इतने फिर डॉलर और मुझे मिल गए और इतने रियाल मुझे मिल गए। और वो कैसे मिले कि मेरा तब दिमाग चला और मैंने उनसे बहस की। मैंने कहा भाई कंपनसेट करो, और मैंने वहाँ एयरपोर्ट पे एंजॉय किया। हाँ, और एक चीज़ बताता चलो, उन्होंने मुझे एक वाउचर दिया और वो 80 रियाल का वाउचर था, कतरी 80 रियाल वाउचर थे। भाई मैंने उधर वो जितने भी रेस्टोरेंट आप उधर चला सकते हैं, मैंने खूब खाया पिया, मज़े किए। तो अल्लाह ना करे अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए, तो भाई आप लोगों ने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। बस जस्ट आपने क्या करना है, जो भी कस्टमर केयर का बंदा है उनको बोले भाई आपने क्यों मुझे डिनाई किया, ओवर बुकिंग की थी तो आपका मसला था, मेरा मसला नहीं था, मुझे जो है इसका कंपनसेट करो। कंपनसेट मतलब आपको कोई भी जो आपको लेट हुए आपको पैसे दें, उसके जो भी खाना शाना दें, सब कुछ होटल भी इवन होता है। तो भाई फिर आप लोगों को फॉर्म लेना पड़ेगा, उधर ही इनका ऊपर वाले फ्लोर पे कतर एयरवेज़ का ऑफिस है, वहाँ से आप फॉर्म ले, ठीक है। अगर आप दोहा में आपके साथ ऐसा होता है, और वैसे भी किसी भी एयरपोर्ट पर हो तो वहाँ पर इनके कस्टमर केयर वाले होते हैं। आपने वो फॉर्म फिल करना है, फिर वो ईमेल आईडी भी खुद ही आपको कस्टमर केयर की बताएंगे, वहाँ पर आप सेंड करें और इनसे आप फॉलोअप लेते रहें। और फिर एट दी एंड वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और आपको 1 मंथ से 1.5 मंथ या 2 मंथ भी लग सकते हैं, और फिर आपको इसी तरह पैसे मिल जाएंगे।